तो कंस राज और हाथी में और फिर डट के भाई लड़ाई। सूरी उठाई परिणाम ये हुआ महाराज कंस से हाथी हारे वही मजबूर जरा सदनी गई भामरे सोई दुल्हन बन के दो बिटियां ससुरे में आई। सोई दुल्हन बन के दो बिटियां ससुरे में आई। हार गया जरासंध का हाथी कंस से। तो कंस चीखने चिल्लाने लगा, जरासंध हाथी तो तुम्हारा हार गया है, कोई और बहादुर है वो हमारे ऊपर छोड़ दो, और नहीं है तो थोड़ी देर तुम ही आ जाओ। बोले समझ गए। दोनों बेटियों की शादी कर दी और वो कुबलिया पीड़ा हाथी दहेज में दिया। बोले इसे भी ले जा, इसका हम क्या करें। शादी करके चला आया। अब तो दिन प्रतिदिन अत्याचार ढाता ही चला गया। दीन दुखी ऋषि महात्मा भगवान से अनुरोध करते, दीन बंधु दीनानाथ, अब तुम्हारे अलावा मेरा दुनिया में कोई नहीं है। तो भगवान इशारा देते देवताओं ने, तुम भी जाओ भूमि पे और धरो यादवी रूप, और आऊंगा यदुवंश में मैं बन के यादव भूप। तुम सब देवता लोग यदुवंश में अवतार लो और हम तुम्हारे राजा बन के आ रहे हैं। अब इधर देवता अवतरित होने लगे। और अब आप कंस के घर में देखे थोड़ी देर, कंस के जो चाचा थे देवक, इन देवक के घर में इनकी 7 लड़कियां थी। और ये 7 लड़कियां वसुदेव को ही ब्याही गई थी। ये वसुदेव कौन थे? बोले ये वसुदेव सूरसेन के लड़का थे। और सूरसेन के लड़का थे? बोले ये सूरसेन देवमीड़ के लड़का थे। तो देवमीड़ के नाती वसुदेव, वसुदेव 10 भाई थे। और ये वसुदेव रहते कहां थे? बोले ये वसुदेव बटेश्वर के पास एक सौरीपुर गांव के रहने वाले थे। 6 बेटियों का विवाह वसुदेव से हो गया। सबसे छोटी बची ये देवकी, जिस देवकी को कंस अपनी सब बहनों में से ज्यादा चाहता था, देवकी से ज्यादा प्यार करता था। तो एक दिन वसुदेव से बोला, बहनों साहब इधर आओ, तुम्हारी आदत बहुत अच्छी है, इसलिए हमने सोचा मैं इधर उधर कहां लड़का देखने जाए। जब 6 बहनें हो गई, एक बच्ची, उसे भी आप ब्याह लो, शादी करोगे? तो वसुदेव बोले हम क्या मना करें, हम तैयार है, कदम तैयार। पहले ये नियम नहीं था कि शादी एक ही करो, मन में अतिथि करो, जोले होए तोले करो, कोई प्रतिबंध नहीं। तो उसने अपने बहनों से कहा कि तुम बारात ला, और देवकी से जाके बोला, बहन तुम्हारी शादी हमने वसुदेव से पक्की कर दी, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस मथुरा से जाकर के बटेश्वर में किसी से दबना नहीं। घमंड से कहना हम भगवान भोजराज कंस की बहन हैं, बटेश्वर से उठा लाऊंगा, मथुरा में जिंदा दबा दूंगा, लेकिन किसी को दुखी नहीं देखूंगा, मेरी आत्मा ही जाने कैसी है। अब चली है बारात बटेश्वर से मथुरा के लिए। देखिए वहां तो हंसी खुशी के साथ और चली है बारात की मथुरा आई, और मंडप लौकल हवाई रे बिटिया की भाई सगा। फिर अब भाई मेल से दुदा सुबह को विदा लई करवाई, पलकी के बीच में लीनी लली बिठाई।
देवकी की शादी हुई है वसुदेव के साथ। भक्तों, देवकी की संग बेदा भई तो देवकी पालकी में बैठ करके ससुराल में चली तो लड़कियां गीत गाने लगी, देवकी को विदाई करने लगी। देवकी भी बड़ा खुश है, बहुत खुश ससुराल में जा रही, बहुत खुश है। रो के नहीं गई देवकी ससुराल में, जैसे आजकल लड़कियां ससुराल में जाती तो रोती। पहले ये रोना चलता ही नहीं था, ये रोना चला है अभी 1947 से पहले, जब हमारा देश गुलामी में फंसा हुआ था, अंग्रेजों मुसलमानों का शासन था, तब हम हिंदुओं के साथ अच्छा बर्ताव नहीं बरता जाता था, तब से ये रोना चला। मगर हमारे देश को आजादी तो मिल गई, लेकिन इस रोने से आजादी आज तक नहीं मिली। अब रोएबो का है, अब तो रोवन की एक परंपरा सी बनी गई। जो रोए पाती है सो रोती, और ना रोए पाती सो रोती, का करे चल रही तो है ही है। और कोई पढ़ी लिखी लड़की, समझदार लड़की ससुराल में जाए, रोए ना, चुपचाप चली जाए, तो और औरतें भाई चैनो ही ना लेन देती, ने कब ना रोई, ऊ लेके बैठेगी, जगह ही सर्राट है। रोना। वैसे देखो, एक दिन एक लड़की की विदा हो रही थी, और जब विदा हुई तो लड़की खूब रोई, खूब चिल्ला गई। और जब लड़की रोई तो उस लड़की का एक छोटा भाई वहीं खड़ा था, तो अपनी बहन को रोता हुआ देखा, तो वो बच्चा अपने पिता से बोला, क्यों पापा, दीदी रो रही है, जीजा जी क्यों नहीं रो रहे? लड़का बोला, पापा दीदी रो रही है, जीजा क्यों नहीं रो रहे? तो पापा बोले, लला तेरी दीदी तो आज ही रो रही है, जीजा आज के बाद जिंदगी भर रोएंगे। विदा किया, और जब देवकी को विदाई में लगी हैं लड़कियां, ये 50 रुपए आए हैं, सुधी शास्त्री गणेशपुरा के रहने वाले हैं, और 101 रुपया और 100 रुपया कथा में, ये डॉक्टर पीके यादव हरचंदपुर खुर्द एटा के रहने वाले हैं, और 100 रुपया भिजवा रहे हैं श्रीमान नरेंद्र यादव, ये गणेशपुरा के रहने वाले। देवकी को विदा किया है तो अकस्मात कंसबा आ गया। बहन, ऐसे पालकी में बैठ करके कब तक पहुंचोगी बटेश्वर में? हमारे रथ में बैठो, थोड़ी दूर हमें तुम्हें छोड़ दें, अब हम अकेले रह गए, तुम भी जा रही, हमें अच्छा नहीं लगेगा। अब देखो विध का विधान, देवकी को रथ में बैठा लिया कंस ने। अब हुआ ऐसा, अब रथ में देवकी बैठी गई, और पीछे से एक रसाला है, पत्ता के पीछे, और कंसराज वसुदेव कुंवर का साला है। जो कंस रथ लेके आगे बढ़ा, आकाशवाणी होने लगी, देवता लोग चिल्लाने लगे, कंसराज। जो कंस ने ऊपर नजर डाली तो देवता कंस से बोले, कंस सुनो, ओ कंस राजमती भूल जरा, ये भूल धूल मिल जाएगा, देवकी काठमा बालक होगा जो मार के तुझे गिराएगा। देवता लोग चिल्लाने लगे, कंस, जिस बहन को तू इतनी हंसी खुशी से विदा कर रहा है, तेरी बहन के गर्भ से जो 8वां लड़का होगा वो तेरा काल होगा, जिसके हाथ से तेरी मौत होगी। जो कंस ने ये शब्द सुने
तो केसों को पकड़ करके देवकी को रथ के नीचे खींच लिया। झूठ कह रहे देवताओं, बिल्कुल झूठ बोल रहे तुम लोग, क्योंकि कंस का काल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कंस अमर है। अगर मेरी बहन के गर्भ से वो सपोला पैदा होगा जो हमें मारेगा, तो हम उस वृक्ष को नहीं छोड़ेंगे जिसमें कोई फल लगे, मार दूंगा अपनी बहन को। और देवकी से बोला, बहन माफ करना, जिसे हमने जान से ज्यादा चाहा, हमें क्या पता था कि उसी के पेट से वो हमारा काल पैदा होगा। ये तो दुनिया भर के लोग जानते, बिना मतलब के कोई पाप नहीं होता, और जब जान पे नौबत आती है तो सगे बेटे का बाप नहीं होता। अगर तुम जिंदा रही तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, वो हम मरे गए तो हमारे प्रजा के लोग मेरे पीछे रो रो के ही मरे जाएंगे। हमने कभी किसी को दुखी नहीं देखा, अब मेरी आत्मा ही जन कैसी है। कहने लगी, भैया अगर हमारे मरने से तुम बच रहे हो तो हमें मार दो। ऐसी अभागन बहन भी ठीक नहीं है जिसके गर्भ से उसके भाई का काल पैदा हो, हमें मारो। कंस ने जैसे ही देवकी को मारना चाहा तो वसुदेव बीच में खड़े हो गए। कंस मेरी बात सुन लीजिए। और वसुदेव कहते हैं कंस से कि कंसीसु को न मार, बोले कि कंसीसु को न मार, वो तेरी पीना लगे। ना मारो, क्यों ना मारो, बहन हमारी है, तुम कौन होते बीच में बोलने वाले, हटोला। वसुदेव बोले, कंस अगर बहन तुम्हारी है तो ये पत्नी हमारी। और दुनिया भर में इतना पत्थर दिल पति कोई नहीं होगा जो अपनी पत्नी को अपने आंखों के सामने मरता हुआ देखे। एक कंसराज, तुम्हें अपनी बहन से तो कोई डर नहीं है? नहीं, संतान से डर है। हाँ, तो एक काम करो, जब तक तुम्हारी बहन के 8 बालक नहीं हो जाते, हम मथुरा छोड़ के बटेश्वर नहीं जाएंगे। बच्चा पैदा होगा तुम्हारे पास न आएंगे, मारना छोड़ना ये फैसला तुम्हारे ऊपर है। कंस बोला, बहनों साहब अगर जरा भी आना कानी की तो हम भूल जाएंगे हमारे बहनों कि हम थोड़े अलग स्वभाव के हैं। दोनों को हथकड़ी लगाई, जेल में डाला, तुम भी आराम करो, तुम्हें भी आराम की जरूरत है। कंस गद्दी पे, देवकी जेल में। धीरे 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 समय जब व्यतीत हुआ है भक्तों, तो कुछ समय के बाद जेल में देवकी के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ। अब देखो, जेल में जगमग जगमग होई जेल में जोरी धरो दियो। जेल में जगमग जगमग होई जेल में जोरी धरो दियो। पर जेल खाली के बीच में पहले
देवकी बड़ा मगन भाई, लेकिन जब कंस का ध्यान आया तो देवकी रोने लगी। वसुदेव से बोली, महाराज मेरा भैया मेरे बच्चे को नहीं छोड़ेगा, मेरा भैया मेरे बच्चे को मार देगा, मेरे बच्चे को बचा लो प्रभु। तो वसुदेव कहते, देवकी ध्यान करो पुराना, जब हमने तुम्हारी जान बचाई, माँ होने के नाते जितना दुख तुम्हें है तो पिता होने के नाते उतना ही दुख हमें है। लेकिन देवकी हम करें तो करें क्या? सुनो, डर ले दिल में धीर सबर कर के दिल को डांटो, अरे धर ले दिल में धीर सबर कर के दिल को डांटो, और जो जीवन के दिना बिन अब बेटा के काटो लिखो जो ब्रह्मा ने लिखो, और सोई हुई के मिटे नाय कोई मिटवैया, देखो रे सुनत ही मैया रोने लगी, और अपने पति की ओर देख के ऐसे कहने लगी, रे लला बिन मैं मर जाऊंगी, और बिन बेटा के जेल खाने में नहीं जी पाऊंगी, रे देवकी वो मत छोड़ी दई, पर त्यागी मोह मैया से कंस के घर की बात गई, रे देवकी वो मत छोड़ी दई। देवकी को रोता छोड़ा, वसुदेव बच्चे को लेकर के कंस के दरबार में प्रवेश करे। जो कंस ने देखा, बहनों इसावा क्या लाए? बोले तुम्हारी बहन का पहला लड़का है, इधर लाइए, बहुत दिनों से इंतजार था, मारूंगा। कंस ने जैसे ही बच्चे को मारना चाहा तो अंदर आत्मा से आवाज आई, कंस इसे क्यों मार रहा है? तेरा काल तो 8वां है और ये पहला है, इसे क्यों मार रहे हो कंस? तो कंस बोला, बहनों साहब अब आप इसे ले जाओ, हम इसे नहीं मारेंगे। मेरी बहन से कहना कि तुम्हारे भैया ने छोड़ दिया, 8वां हो, बोलाना उसे मारूंगा। अब मैं समझ गया तुम झूठ भी नहीं बोलोगे। देवकी ने जब अपने बच्चे को जिंदा देखा तो लाखों दुआएं देने लगी, भैया मेरी उम्र तुझे लग जाए, तू हजारों साल जिंदा रहे, तूने हमारे बच्चे को छोड़ दिया। बड़ा मगन भाई, मगन तो भाई, लेकिन वो खुशी ज्यादा देर रुकी नहीं। क्यों? क्योंकि नारद ने देखा कंस इतना बड़ा पापी और इतनी बड़ी दया, जहर के भरे हुए घड़ा में अमृत की बूंदें, अरे ये कैसे दिखाई देने लगी। अगर कंस को ऐसे ही दया आई हर बच्चे के ऊपर, तो भगवान को आने में तो बहुत समय लगेगा। इसका पाप का घड़ा जितनी जल्दी भर जाए